कि 2005 का जो दंगा हुआ था, कल्पना के परे सारी चीज़ें हैं। यह कल्पना नहीं थी कि मऊ जो है हमारा शहर खंडहर हो जाएगा, जल जाएगा। अधिकांश दुकानें जल गई, सैकड़ों से लोगों की ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई और महीनों यहाँ कर्फ्यू लगा रहा, महीनों था। और जो शुरुआत हुआ वो दुखद था। जो यहाँ का ऐतिहासिक भरत मिलाप होता है कार्यक्रम, भरत मिलाप का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। भगवान राम का रथ आगे जा रहा था, लेकिन वहाँ पर दूसरे संप्रदाय के लोगों ने कार्यक्रम में छेड़छाड़ किया। भरत मिलाप के कार्यक्रम में छेड़छाड़ का उनका स्तर यह था कि माइक का तार तोड़ दिया लोगों ने। अच्छा। इसके बाद हिंदू समाज की प्रतिक्रिया हुई और वह प्रतिक्रिया हमने व्यक्त किया कि भाई जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई शब्द प्रयोग करते हुए ही जो हिंदू समाज ने आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद उधर से जबरदस्त पथराव हुआ। रामलीला कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष थे उनके मकान पर, लोगों पर, रथ पर सारे लोग छोड़ करके भगे और देखते देखते यह शहर धू धू करके जलने लगा। उस तरफ से सारा दंगा का शुरुआत हुआ, प्रयास हुआ और महीनों शहर ये जलता रहा। अनेक लोगों की हत्या हो गई। उस दौरान अधिकारियों का ये प्रयास था हिंदू समाज की तरफ से प्रोफेसर रामजी सिंह जी को और मुसलमानों की तरफ से जो वर्तमान वहाँ के विधायक थे मुख्तार अंसारी जी को बुलाया गया कि भाई दंगे को किसी तरह से नियंत्रित किया जाए। प्रोफेसर रामजी सिंह जी जो MLC रहे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के नेता रहे, उन्होंने पूरा प्रयास किया हिंदू समाज को कि भाई शांत रहिए। तो हिंदू समाज तो शांत ही था, वो तो मारा जा रहा था, वो तो तंग किया जा रहा था, उसकी हत्या हो रही थी। लेकिन मुख्तार अंसारी पर जो भरोसा किया सरकार ने, चूँकि उनकी सरकार थी, उनके लोग थे, उनके वो विधायक थे, वह जब यहाँ आए तो खुली गाड़ी पर वह चलते हुए अपने समाज को ललकार रहे थे। नतीजा निकला वो इलाहाबाद मोड़ पर गए और उनकी रिवॉल्वर से एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या हो गई। राम प्रताप यादव की बात कर रहे हैं। वो उनकी हत्या हुई। आशय यह है कि जो शांत करना था उसने और इस शहर को ज्वालामुखी का रूप बना दिया। नतीजा निकला हत्या पर हत्या होती रही, कहीं से कहीं नहीं रुक रहा था। 3 दिन तक शहर जलता रहा और यहाँ के जो DM SP थे वो ये बोलते थे कि शहर शांत है, ठीक है। मुख्यमंत्री थे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, उनको सारी रिपोर्टिंग थी परंतु कोई परवाह नहीं। DM SP जो कहते थे कि ठीक बिल्कुल नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तत्कालीन राज्यपाल महोदय जी को जो यहाँ पर आए और राजा रामपुरा की महिलाएं, उन्होंने हजारों की संख्या में राज्यपाल के काफिले को रोक करके और शहर के यथार्थ को दिखाया। इसके बाद यथार्थ की जानकारी हुई, प्रशासन को लगा कि बड़ा कुछ हादसा यहाँ पर है, अधिकारी छिपा रहे थे। और इसके बाद तमाम फोर्स, PSC, लोग बाग, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप, फिर इसके बाद कुछ हो नहीं पाया। महीनों ट्रेन बंद रही, लेकिन उनके ऊपर नियंत्रण नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी के साथ कोई काम हो सका, बल्कि प्रोफेसर रामजी सिंह जो नेता थे हमारे हिंदू समाज की तरफ से, वो उनको जगह जगह बंद किया गया। कई बार ये सुनने को मिलता है कि मुख्तार अंसारी कह रहा था हमें फंसाया गया था, हम तो थे ही नहीं इस दंगे में। तो आप लोग क्या देखा था अपने मंजर? देखिए, वो मंजर आज भी याद करने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद आप प्रेस के लोग हैं, मैं बयां नहीं कर सकता। मैं चूँकि शहर के अंदर का रहने वाला हूँ, शहर की स्थिति ऐसी भयावह थी, शायद सपने में भी हम लोग सोचते वो दिन देखने को न मिले। स्थितियाँ ऐसी थी कि चारों तरफ आग लगे हुए थे। जो हिंदू समाज के, जो मऊ शहर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, 20% हिंदू केवल है, 80% मुस्लिम है। उनकी दुकानें जो सैकड़ों साल से हिंदुओं की दुकानें थी, जिनको ये खाली नहीं करा पाते थे, उस दंगे का फ़ायदा उठाते हुए सारी दुकानों को लूटा गया। हिंदू समुदाय के दुकानों को लूटा गया, उसमें आग लगाया गया। हम लोग फ़ोन करते थे SP को, DM को, तो कहते भाई अपनी जान अपने से बचाइए, हम नहीं आ सकते। हम लोग पूछते थे क्यों नहीं आ सकते? भाई सरकार की तरफ से हमें आदेश नहीं है। कौन था सरकार में? सरकार में थे मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश जी थे। खुलेआम छूट था। 3 दिन तो प्रशासन ने छूट दे दिया था, जितने हिंदू को मार सकते हो मार लो। हिंदू अगर शहर के अंदर बचे तो ऊपर वाले ने बचाया, किसी सरकार ने नहीं बचाया, पुलिस ने नहीं बचाया, अपनी बदौलत बचे। लोग कहते हैं मुख्तार अंसारी कहते हैं कि फंसाया गया। वीडियो है, उस समय के वीडियो देखे होंगे, खुलेआम जिप्सी पे घूमते थे वो।
लोगों को उकसाते थे। हिंदू भाग रहे चारों तरफ, हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, लाठियां चलाई जा रही हैं, गोली चलाई जा रही है। अरे वो कैसे कह सकते हैं मुझे फंसाया गया है? उनके तमाम उस समय के वीडियो वायरल थे। ये सब झूठी बात है। मुख्तार अंसारी ने इस मऊ के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखदाई स्थिति थी। हम लोगों के घरों पे मेरे घर पे खुद आक्रमण हुआ। क्या हुआ था? मेरे घर के ऊपर मुस्लिम समुदाय के लोग आ गए। हम लोग घर के छतों पर भाग गए। औरतें रोने लगी, चिल्लाने लगी। किसी तरह से ईंट पत्थर चलाए तो वो अपने अपने घर भागे। अगर नहीं भागते बहन बेटियों की इज्जत को लूट लिया जाता था। क्योंकि हम लोग हिंदू समाज के एकजुट थे। एक एक छत पर 10-10, 15-15 घर की औरतें एक एक छत पर रहा करती थी। ऐसा मंजर था जो मैं बयान नहीं कर सकता, आपसे बता भी नहीं सकता। बहुत दुखदाई स्थिति थी। कहा जाता है कि जैसे मुख्यमंत्री जब मुलायम सिंह यादव बने थे तो अगर उत्तर प्रदेश बात की जाए मुस्लिमों की तो मात्र 19-20% है, यानी वोट तो उन्हें हिंदुओं ने भी दिया होगा, लेकिन फिर भी मऊ के हिंदुओं का दर्द को अनदेखा क्यों कर रहे थे? अनदेखा करने का मुख्य कारण था मुख्तार अंसारी का यहाँ से विधायक होना। वो जानते थे कि यहाँ मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश से मुसलमान हमसे नाराज हो जाएंगे। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए या हिंदुओं की हत्याएं कराई गई। मेन कारण ये है मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने के लिए मुख्तार अंसारी के कहने पर मऊ शहर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। अच्छा, आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं। निस्संदेह अभी पिछले दिनों हमने देखा पूरे शहर में अमन चमन के साथ सारे त्यौहार संपन्न हुए। न हिंदुओं को डर, न मुसलमानों का। ये बात योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में कहा था कि पहले जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार आता था तो दंगे हो जाते थे। सच्चाई है इस बात? एकदम सच्चाई है। अगर हिंदुओं का त्यौहार आ जाए, मैं मऊ रामलीला कमेटी का महामंत्री भी हूँ। जब भी मऊ में त्यौहार आते थे, खास तौर से भरत मिलाप दशहरा आते थे, तो सारे हिंदू अपने अपने घरों में एक महीने का दशहरा नहीं बना पाते थे। कह तो रहा हूँ कि एक महीने का गल्ला, अनाज, तेल, घी, चावल खरीद कर भूखमरी पहले कर लेते थे, लेकिन पैसा इकट्ठा करते थे कि त्यौहार आने वाला है। एक महीने का गल्ला इकट्ठा करके रखते थे कि निश्चित रूप से त्यौहार है और दंगा होना ही होना है। ये स्थितियाँ थी। लोग घर से निकलते नहीं थे, त्योहारों पे भीड़ नहीं होती थी। लोगों से कहा जाता क्यों नहीं जाते थे, वो डरते थे कि चाहे त्यौहार पे कहीं कुछ हो जाए, हमारे बच्चे की हत्या ना हो जाए, हमारी पत्नी के साथ कुछ ना हो जाए। पर बहुत दिनों के बाद इस सरकार में पूरे हर्षोल्लास के साथ सारे त्यौहार मनाया गया। हम धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि जिनके रहते इस वर्ष बड़े खुशहाली के साथ सारे त्यौहार संपन्न हुए। क्या नाम है दादा? वीर बहादुर सिंह। ये जो बता रहे हैं कि त्यौहार उहार के पहले ऐसा हो जाता था, कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र 70 साल है। 70 साल है। सच में दंगा उंगा हो जाता था? अरे हम खुली गाड़ी पर उनको देखे, हम तो जान रहे कि भागे बैंक में खड़े थे, देखे खुली गाड़ी से हल्ला करते हुए जा रहा था खुदे विधायक मुख्तार अंसारी। हाँ, खुद देखा था? हाँ, देखे थे। अच्छा। और धीरे से हम किनारे धीरे से निकल करके इधर आए। अब तो मधुबन के रहने वाले हैं। लेकिन खुली गाड़ी से ऐसे ही ललकारते हुए जा रहे थे। और ये जो जैसे बता रहे हैं कि भाई जब भी जैसे दिवाली आ गया, होली आ गया, दशहरा आ गया। हाँ, हिंदुओं के हर त्योहार पर ये शंका बना रहता है। ये बात नहीं है। अच्छा, जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अभी भी मऊ की जनता दंगा भूली नहीं है। हाँ, नहीं भूली है। अच्छा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा से आती है तो आएगी तो देखा जाएगा, क्या किया जाएगा। डर का माहौल बैठ जाता है नाम से। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष मदेसिया है। सर, ये जैसे जो मऊ दंगे की बात चल रही है, योगी जी कह रहे हैं अभी मऊ की जनता भूली नहीं है, सच बात है? उस समय तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव की थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से सांसद थे। हिंदू वाहिनी का वो नेतृत्व करते थे और हिंदुओं के प्रति उनका जो पहले भी श्रद्धा था, लगाव था, वो आज भी है। और उस समय वो अपने पूरे दल बल के साथ गोरखपुर मठ से निकल चुके थे मऊ के हिंदू जनमानस को बचाने के लिए। उनको तत्कालीन सरकार ने दुर्भावनावश बड़हलगंज बॉर्डर पर उनको रोक दिया, वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद हिंदू और ज़्यादा भयभीत हो गए। यहाँ मैं सदर चौक पे मेरा मकान है, सदर चौक पे उस समय तत्कालीन दरोगा थे फारूकी। उनको फ़ोन करने पे, सुरक्षा मांगने पे ये उधर से जवाब आता था कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, यहाँ हमको अपनी सुरक्षा के लाले पड़े हुए हैं। अच्छा, ये स्थिति हो चुकी थी। उन्हीं के बगल में विक्रम बर्नवाल जी थे, उनका मकान लूटा गया, दुकान लूटा गया।
एक अग्रवाल था, उसका वस्त्र का दुकान था, उसको लूटा गया। एक मौर्या जी थे, उनका किराने की दुकान थी, उसको लूटा गया, मारा गया, पीटा गया, सारी चीज़ें किए गए। लेकिन कोई भी उस समय तत्कालीन सरकार का न कोई मंत्री न कोई नेता कोई नहीं आया। दंगे में 72 घंटे मऊ ऐसा जलता रहा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। न उस समय सोशल मीडिया थी न सोशल साइंस था, लेकिन कुछ लोगों ने पास कैमरे थे, उसकी रिकॉर्डिंग आज भी आपको अगर ज़्यादा चाहेंगे तो मिल सकती है। और सिर्फ उस समय हमारे इस समय के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो ब्राह्मण टोला में मारा गए थे, उनके परिवार पे वो आए, कलराज मिश्र जी आए और आदरणीय कल्याण सिंह जी आए। वो मऊ का सर्वे किए, हम लोग को आश्वासन दिए, तब जाके यहाँ का हिंदू जनमानस बचा था। अब पलायन की स्थिति थी, पलायन की स्थिति 2017 तक थी। जिन हिंदुओं के पास थोड़ा सी सुविधा हो जाती थी, थोड़ा धन बल से मजबूत हो जाते, तो वो शहर का उस एरिया को छोड़ के अपने इस एरिया में मकान ले जाए। पलायन की स्थिति 2017 तक थी। 2017 तक पलायन की स्थिति थी भाई साहब, पलायन की स्थिति थी। कोई भी त्यौहार हो, चाहे कोई भी देश में कहीं भी कोई भी सेंसिटिव मैटर आता था तो लोग अपने हिंदू जनमानस अनाज खरीद लेना, तेल राशन 1 महीने का जुटा लेते थे। अगर उनकी निकलने की स्थिति बनती थी तो अपना घर परिवार छोड़ के आके इधर किसी अन्य के घर पे शरण लेते थे। इतना भय का माहौल था। उस पीड़ा से मैं गुजरा हुआ हूँ। आपके साथ क्या हुआ? मेरे घर पे ही हमला हुआ है, मेरे पड़ोस में हमला हुआ है। अगर हम लोग अपने घर से पथराव न करते, स्वयं सोच लिया हमने, सुरक्षा अपने स्वयं से किया, ईश्वर ने बचाया, बस हम बच गए, यही था। लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा तादाद में जो बाहरी लेबर, जैसे यहाँ अंदर के में लूम चलते हैं, जरी मशीनें चलती हैं, जिसके सारे लेबर गांव देहात के आते हैं। उस समय लेबरों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कितने लेबर फैक्ट्रियों में से गायब हो गए, कौन कहाँ चला गया। कितने की संख्या में इस मऊ दंगे में हत्या हुई होगी? हत्या में सैकड़ों से ऊपर है। सरकार द्वारा उसको दबा दिया गया। आज तक उसको पूरे 10 साल तक, चाहे दोनों दलों की सरकार रही, सिर्फ उसको दबाने का प्रयास किया गया। और जो इस समय मौजूदा हाल में NRC को लेकर जब दंगे चालू करना चाहा, वही चीज़ परंपरा अपनानी चाहिए। लेकिन हमारे महाराज जी ने दंडात्मक कार्रवाई करके उनके ऊपर जो कार्रवाई की है, तब से हमारा मऊ शांत है। और उम्मीद करता हूँ ये शांति आगे भी कायम रहेगी। और इसका दंश जो दंगे का होता है वो दशकों तक चलता है। ये 17 से अब तक का माहौल कैसा है? बहुत शांति प्रिय है। आप देख रहे हैं कहीं पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। जो हुए हैं सब प्रायोजित हुए हैं और उसको वहीं से वहीं ख़त्म कर दिया गया, फैलने नहीं दिया। अगर 2005 में मान लीजिए हम आके आपसे ऐसे बातचीत करना चाहते थे, मैं जवाब ही नहीं दे पाता। मैं आपको अपना नाम तक बताने में घबराता। इससे ज़्यादा आपकी क्या मेरी भय की स्थिति आप जान सकते हैं। क्या मेरे घर में परिवार में बच्चे थे, माता थी, बहन थे। 72 से 73 घंटे तो मैं समझ लिया मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जला। अच्छा, भूखे रहे सर? डर के मारे कैसे क्या किया जाए। कोई इधर अफरा तफरी पूरा माहौल बना हुआ है, उधर धुआं उठ रहा है, उधर लूटपाट हो रही है उनकी, उधर कब शोर मचने लग रहा है, कब रात को हल्ला होने लग रहा था। नारे ऐसे लगते थे पूरा सहल दहल जाता था। कैसा नारे लगते? वही उनका जो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारे लगते थे, मस्जिदों से अनाउंस होते थे। कब कहाँ से पथराव हो जाएगा कोई किसी का गारंटी नहीं था। शहर में 3 दिन तक कर्फ्यू था, लेकिन कर्फ्यू उनके लिए नहीं था। न शहर पे एक भी पुलिस थी रोड पे। कर्फ्यू सिर्फ हिंदुओं के लिए था? कर्फ्यू तो सबके लिए लगा था, लेकिन उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। वो जहाँ लूटपाट करना था वो सड़क पे ही थे। क्या कह रहे थे? वो कर्फ्यू जो लगा, वो उस कर्फ्यू में एक वर्ग जो था वो सड़क पे ही रहा। अच्छा। हिंदू अपने घरों में दबे रहे। अच्छा। और एक चीज़ मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूँ 2005 के दंगों का। मेरा नाम राकेश मिश्रा है। अच्छा। मैं इसी निजामुद्दीनपुरा का रहने वाला हूँ। 2005 के बाद 2017 से पहले ये जो 12 साल का कालखंड है, इस कालखंड में जो हमारे लाइन के उस पार जो एक विशेष वर्ग की विशेष आबादी है, उसमें हमारे कुछ हिंदू भाई भी बहुत हैं, ठीक छोटी संख्या है। और 2005 से 2012 तक आप पता कराइएगा, सारे परिवारों ने इधर ज़मीन लेके घर बनवाया। अच्छा। पलायन कर गए। कुछ इतना डर और इतना भय का माहौल उस इलाके में है कि बहुत से हमारे हिंदू भाई, लगभग 80% लोगों की ज़मीनें इस साइड में, चूँकि हिंदी बाहुल एरिया है, इधर मकान कुछ तो बनवा लिए हैं, कुछ की ज़मीनें पड़ी हुई हैं। ये डर के कारण था कि यहाँ हम सुरक्षित नहीं रह सकते। और 2017 के बाद दंगे की बात छोड़िए, कोई इस तरह की अप्रिय घटना, सिर्फ एक NRC पर प्रदर्शन वो सब किए और महाराज जी ने उसका माकूल जवाब दिया और उसके बाद शांति है। दूसरी चीज़, 2017 के पहले, 2005 से भी पहले
प्रतिवर्ष हमारा भरत मिलाप का कार्यक्रम होता है, रामलीला का मंचन होता है, भरत मिलाप होता है। कोई एक साल ऐसा नहीं गया होगा 2017 के पहले जब उस भरत मिलाप, उस रामलीला पर तनाव यहाँ नहीं हुआ होगा। और हर वक्त हम लोगों के त्योहारों में उनके द्वारा विघ्न पैदा करना, हमारे धर्म के अनुसार धर्म विरोधी काम करना, कि किसी तरह हमको उकसाया जाए, दंगा कराया जाए, मारपीट की जाए, तो ये 2017 तक अनवरत चला है। लेकिन 2017 से हमारे सूबे में जब से पूज्य महाराज जी की सरकार आई है, ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। दंगा का कोई सवाल नहीं है, इस प्रकार कोई अप्रिय घटना भी अब तक। और अब ये भरत मिलाप और ये जो कार्यक्रम है सब सकुशल संपन्न हो रहे हैं जब से 2017 से आया है। नहीं तो प्रतिवर्ष आप रिकॉर्ड देखिएगा, ये सरकारी रिकॉर्ड में भी होगा, सब पुराने समाचार पत्रों में भी है, प्रतिवर्ष कोई न कोई कंट्रोवर्सी निश्चित हुई है और सिर्फ एक उन वर्गों के द्वारा की गई। लेकिन अच्छा, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ इसलिए समाप्त हुई है कि योगी की सरकार है कि आपसे कोई भाईचारा का सद्भाव? नहीं, भाईचारा का तो देखिए मेरा स्पष्ट मानना है व्यक्तिगत रूप से कि दुनिया में किसी कौम से आपका भाईचारा हो सकता है, इस वर्ग से भाईचारा नहीं हो सकता। ये दुनिया में जहाँ है, मान लीजिए अभी 22 में अगर सरकार की बदली होगी तो हो गई, फिर हम तो हमारा तो जन्म ही से लड़ते हुए इस शहर में हुआ है, हम आगे भी लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या नाम है? महेंद्र प्रताप सिंह। आप उस समय कहाँ थे जब 2005 के दंगे? मऊ में ही थे, मुंशीपुरा में रहते हैं। क्या माहौल था? भय का इतना माहौल था कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित नहीं रहा। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि यहाँ कर्फ्यू लगा तो महीनों ट्रेनें बंद थी। इतना हुआ कि आतंक मचाए सब कि रेलवे स्टेशन पे चढ़ के निर्जीव यात्रियों की हत्या कर दी गई। यात्रियों की भी हत्या की? यात्रियों की भी रेलवे स्टेशन पे हत्या की गई। और नतीजा ये हुआ कि अगर देहात गांव और जिधर सबल हिंदू थे ये खड़ा नहीं हुए होते तो ये शहर नहीं बचता। यहाँ के लोग नहीं बचते। सरकार का उनको पूरा समर्थन था? पूरा समर्थन। इतने नहीं, जब दंगा बंद हो गया तो जांच करके जो थोड़ा बहुत मुसलमानों का नुकसान था तो उनको लाखों लाख रुपया मुआवजा भी दिया गया है। भरपाई भी की गई? मुआवजा भी दिया गया है। कहीं कहीं छोटे छोटे कबाड़ रखे थे जला दिए, उसको दिखा करके लाखों लाख रुपया ये लोग वसूल किए। उनको सरकार ने दिया, मुलायम सरकार ने दिया, मुलायम जी सरकार ने। हाँ, हिंदुओं को इक्का दुक्का कोई पाया होगा, नहीं तो उनका नाम ही नहीं दर्ज था। जब नाम दर्ज रहेगा किसी कागज में तब ना आपको कुछ मुआवजा या कंपनसेशन मिलेगा। नहीं दर्ज है, नहीं मिलेगा। सरकारी अमला जब दर्ज ही नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे? सरकार उन्हीं की थी, सरकार उनके हिसाब से चल रही थी। तो यदि अगर बाहरी लोग नहीं खड़े हुए होते तो शहर में लोगों का रहना दूभर हो जाता। और यह सत्य है कि आज के डेट में 50% सक्षम हिंदू अपना मकान बेच के बाहरी हिस्सों में अपने रहने के लिए व्यवस्था बना लिया है। मुख्तार अंसारी का क्या रोल था इन सब चीज़ों में? मुख्तार अंसारी खुली जिप्सी में घूम रहे थे। सारे लोग आरोप लगाए, नतीजा क्या हुआ? बरी हो गए। तो जब शासन सत्ता जिस तरह से किसी रिपोर्ट को पेश करेगा उसी के हिसाब से वो पेश होगा। शासन सत्ता नहीं पेश करेगा तो आप मुलिम भी रहेंगे। कल के भरत मिलाप का कार्यक्रम संपन्न हो गया? कुशल संपन्न हुआ है, कहीं कोई बाधा नहीं हुई। हाँ, न अगर जोगी जी पुनः रहे तो निकट भविष्य में भी कोई इस तरह की बाधा उत्पन्न होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो देखिए, ये थी मऊ की जनता। लगातार जैसे योगी आदित्यनाथ भरे मंचों से कहते हैं कि जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते थे तो दंगे शुरू हो जाते थे। उसका एक उदाहरण, हाँ, महीने भर का राशन पहले ही लोग खरीद के रख लेते। महीने भर का राशन हिंदू समाज के लोग पहले ही रख लेते थे कि अब त्यौहार आने वाला है, दंगे या कंट्रोवर्सियाँ शुरू हो जाएंगी। तो ये एक उदाहरण है मऊ का, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं। और आज भी लोग इस बात से डरते हैं कि अगर भविष्य में भी सपा की सरकार आती है तो फिर उसी तरह की पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।